हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम बात करेंगे कैड कैम के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली इसके वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं या एग्ज़ाम में भी 2 to 3 मार्क्स 4 मार्क्स के अंदर ये आ जाते हैं, थ्योरी में सब्जेक्टिव टाइप में भी। बट जनरली ये क्या होता है, वाइवा के क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं। और ये जो कैड कैम है, अब आईपी यूनिवर्सिटी के जो लास्ट यूनिट है आपकी सेकेंड सेमेस्टर में, जो लास्ट यूनिट 4th यूनिट है, उसका पार्ट बना दिया गया है कैड कैम को, ऑटो कैड को। ठीक है, तो उसके अंदर वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे वाइवा के अंदर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 15 to 20 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और इसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और भी क्वेश्चंस को हम डाल देंगे। ओके, तो फर्स्ट सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है वो होता है, व्हाट इज़ कैड एंड कैम एंड हाउ डज इट इंटीग्रेट डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देखो, वो पहले होता था कि हम सारा का सारा काम मैनुअली कर रहे थे पेन पेपर से। ठीक है, बट आज के टाइम में क्या बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं। तो जो ऑटो कैड है वो सबसे इनिशियल सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के अंदर मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स ये यूज़ करते हैं। उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स हैं हर एक इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये पता होना चाहिए कैड कैम होता क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इंटीग्रेट करता है हमारे डिज़ाइन को मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ में। कैन यू एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैड इन द डिज़ाइन फेज एंड कैम इन द मैन्युफैक्चरिंग फेज ऑफ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ये प्रैक्टिकल अप्रोच वाला क्वेश्चन है कि कैसे हेल्प कर रहा है आपको। ठीक है, वो आपको रिलेशन बताना है। नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कैड कैम सिस्टम। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है भाई, आपके इजी कर रहा है आपका टास्क को। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरा क्लियरिटी है और एरर के चांसेस हमारे कम हैं। बट आपको इसको सीखना पड़ेगा तभी कर पाएंगे। ठीक है, हाउ डज कैड कैम सॉफ्टवेयर फैसिलिटेट द क्रिएशन ऑफ डिटेल्ड एंड एक्यूरेट टेक्निकल राइटिंग ड्राइंग। ठीक है, क्या उसके फीचर्स हैं जो इसको टेक्निकली साउंड बना रहा है। ठीक है, कैड कैम के वो फीचर्स आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से उसमें कमांड्स हैं या उसको यूज़ करना आना चाहिए आपको, जितने भी उसके टूल्स हैं सारे। कैन यू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैड मॉडलिंग। ठीक है, पैरामेट्रिक मॉडलिंग है, डायरेक्ट मॉडलिंग है, सरफेस मॉडलिंग है, इवन 2D और 3D के अंदर क्या क्या मॉडलिंग में हमारे डिफरेंस आ रहे हैं, वो सब चीज़ें बतानी चाहिए, कमांड्स सारी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्स क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ अ टिपिकल कैड सॉफ्टवेयर पैकेज। कौन कौन से इसके नए नए फीचर्स अपडेट हो रहे हैं या जो प्रेजेंटली आपने यूज़ किया उसमें कौन कौन से फीचर्स को आपने यूज़ किया। ठीक है, तो एग्जामिनर आपके जो जो कैड का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके सॉफ्टवेयर की। ठीक है, हाउ डज कैम सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कैड मॉडल इनटू मशीन इंस्ट्रक्शंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, ये कन्वर्जन कैसे होता है आपका वो पता होना चाहिए। व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ कैम प्रोसेसिंग सच एज मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। ठीक है, ये लेटेस्ट टर्म है, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में आता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा 3D प्रिंटिंग, जो आजकल बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड है, वो इसी के अंदर आता है। हाउ डज कैम सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज पाथ टूल पास टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड क्वालिटी इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, कैसे ऑप्टिमाइज़ कर रहा है उस चीज़ों को। ठीक है, कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ CNC, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीनिंग एंड इस रिलेशनशिप टू कैम, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के साथ में कैसे श्रिंक कर रहा है, कैसे कनेक्टिविटी बना रहा है। ठीक है, व्हाट आर द चैलेंजेस और लिमिटेशंस एसोसिएट विद द कैड कैम इंटीग्रेशन, हाउ डज इट एड्रेस। कौन कौन सी इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं, लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेज क्या हैं, डिफ़िकल्टीज़ कहाँ पे आ रही हैं, वो सब चीज़ें। कैन यू डिस्कस एनी रिसेंट एडवांसमेंट और ट्रेंड्स इन कैड कैम। जो एडवांसमेंट होगी, अब नए नए सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, जैसे आपका यूनिक ग्राफिक्स है, ठीक है, एनसिस है, आपका सॉलिड वर्क्स, आपका प्रोई है, कैटिया है। ठीक है, ये सब चीज़ें। हाउ डज कैड कैम कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग प्रोडक्ट डेवलपमेंट लीड टाइम्स इन। अब ये कैसे टाइम को हमारा सेव कर रहा है। ठीक है, गलतियाँ कम होगी तो टाइम सेव हो जाएगा, प्लस एक्यूरेसी होगी। बहुत सारे टूल्स हैं, डायरेक्ट आप यूज़ कर सकते हो, आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, वट रोल डज कैड कैम प्ले इन फैसिलिटिंग कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन अमंग डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग टीम। ये सब कोलाबोरेशन में कैसे काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग टीम के साथ फैसिलिटेट कैसे कर रहा है, कम्युनिकेशन को कैसे ईजी बनाया उसने, वो सब चीज़ें। कैन यू डिस्कस एनी एथिकल और सोसाइटिकल implications ऑफ वाइड स्प्रेड अडोप्शन ऑफ कैड कैम टेक्नोलॉजी इन मैन्युफैक्चरिंग, कि हम उसको इतना क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं उसके अंदर
तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं कैड कैम के अंदर, ठीक है। और एक और डिस्कस करते हैं कुछ और क्वेश्चंस, लाइक कि व्हाट इज़ कैड कैम, ये हमने ऑलरेडी कर लिया है, ठीक है। कैन इम्पॉर्टेंस नोइंग कैड कैम कमांड्स, कमांड्स इसके अंदर कौन कौन सी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि उसकी कमांड्स कौन सी हैं ड्राफ्टर्स के साथ में, ठीक है, डिज़ाइनर में, ठीक है। आप जैसे फिलेट लगा रहे हो, चैम्फर लगा रहे हो, इरेज कर रहे हो, लाइन कर रहे हो, पॉलीलाइन डिज़ाइन कर रहे हो, वो समझिए। सम आर फंडामेंटल कमांड्स यूज इन कैड, देखो वो सारी की सारी कमांड्स कौन कौन सी यूज़ कर रही हैं, ठीक है। हाउ यू क्रिएट एंड मैनिपुलेट लाइन्स, आर्क्स, सर्कल्स एंड पॉलीगन यूजिंग कैड कमांड्स, कैसे लाइंस को यूज़ कर रहे हो आप कैड कमांड में, ठीक है, सॉफ्टवेयर की विंडो में सर्कल्स को कैसे यूज़ कर रहे हो। कैन यू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, एंट्री मेथड इन कैड कैम, ठीक है। एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं वो पता होनी चाहिए आपको, इसके ऊपर हमें ज़्यादातर फोकस करता है। व्हाट आर सम कॉमनली यूज मॉडिफिकेशन कमांड्स एंड मॉडिफिकेशन कमांड्स कौन सी होती हैं, ये क्रिएटिंग कमांड्स हैं, ठीक है, क्रिएटिंग कमांड्स भी मॉडिफिकेशन कमांड्स है। हाउ डज यू अप्लाई कमांड फॉर मिररिंग, स्केलिंग, रोटेटिंग, ऑफसेटिंग, ये कौन कौन सी कमांड्स होती हैं, इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ऑफसेट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ऑफसेटिंग। यू कैन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ लेयर्स इन कमांड सॉफ्टवेयर, ये इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, लेयर्स कैसे यूज़ करते हैं। व्हाट आर द डायमेंशन कमांड्स इन कैड, हाउ डू यू ऐड डायमेंशंस टू द ड्राइंग, कैसे उसको एडिट करके उसमें ऐड करेंगे। कैन यू डिस्कस एनी एडवांस्ड कैड कमांड्स फॉर क्रिएटिंग कॉम्प्लेक्स शेप्स, परफॉर्मिंग स्पेशलाइज्ड टास्क, ठीक है। एडवांस कमांड्स कौन सी हैं वो यूज़ करनी है, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो ये क्या, ये लेटेस्ट वाला पार्ट है कि एडवांसमेंट क्या है, उसका फीचर्स, नया एडवांस फीचर के अंदर कोई नई कमांड इंट्रोड्यूस की है, ठीक है, वो डिस्कस पूछ चाह रहा है एग्जामिनर आपसे। कैन यू डिस्क्राइब एनी शॉर्टकट्स, शॉर्ट कीज़, अलाइज, ठीक है, दैट कैन हेल्प इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी व्हेन यूजिंग कैड सॉफ्टवेयर, वो सब चीज़ें। वट रूल कस्टमाइजेशन अप्लाई इन ऑप्टिमाइजिंग द रूल ऑफ कैड, ऑप्टिमाइजेशन हम पहले भी देखा था हमने, ऊपर भी क्वेश्चन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कि ऑप्टिमाइज़ कैसे कर रहा है हमारे काम को, ठीक है। और ट्रबल शूटिंग कैसे करते हैं, इसके अंदर एरर अगर आ जाता है तो, ठीक है, कैड के अंदर। कैन यू डिस्कस एनी रिसेंट एडवांसमेंट अपडेट इन द कैड सॉफ्टवेयर, कि सबसे मेन क्या है, देखो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, सबसे पहली बात आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए, बेसिक्स, ठीक है। उसके बाद जो मिडिल लेवल है उसके अंदर आपका क्या था, बेसिक्स के बाद क्या था, जो बेसिक्स में जो कमांड्स आपने देखी हैं आप मिडिल लेवल पे उसको यूज़ कर रहे हैं। जब आप उसके अंदर एफिशिएंट हो जाते हैं तब आपने जो एक्सपर्टाइज ली है, ठीक है, आप अब एक्सपर्ट बन चुके हैं, अब आपको प्रीवियस वक्त तो आता है लेकिन जो एडवांसमेंट की जो न्यू फ्यूचर जो कमांड्स है, फ्यूचर कहाँ जा रहा है, वो चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल जो ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन हो गए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कैड कैम का अगर वाइवा होता है तो यहाँ से पूछे जाते हैं। बेसिकली बेसिक्स में अगर आप जाओगे तो कमांड्स के सारे जो कमांड्स होती हैं सारी की सारी, ठीक है, कैड की, वो सारी आनी चाहिए, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट उसको कैसे बनाओगे वो अप्रोच आना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। मॉडिफाई करने की कमांड्स कौन सी होती हैं, एडिट कमांड्स कौन सी होती हैं हमारी, वो सब आना चाहिए, ठीक है। आई होप कुछ पिक्चर क्लियर हो गई है कि वाइवा कैसे हो सकता है, ठीक है। अगर फिर भी कहीं पे डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पर्टिकुलर कोई चीज़ है, प्रॉब्लम, उसको डिस्कस कर सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।